आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 शिफ्ट 1 और स्लॉट 1 के क्वेश्चन का सल्यूशन। आई हैव टेकन सम क्वेश्चंस एक्सेप्ट ऑल डीआईज। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, अ ग्रोसर प्रोफेसेस टू सेल राइस एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेज अ फेक वेट ऑफ 870 ग्राम फॉर 1 kg। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। से सिंपल, वो 1000 ग्राम की जगह पे वो यूज़ कर रहा है 870। आपको बोलता है 1000 दे रहा है बट दे कितना रहा है 870, तो 130 वो कम्प्लीटली सेव करता है एंड दैट्स बिकम्स अ प्रॉफिट। तो ये इसका प्रॉफिट बन जाता है। तो लेट्स कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज। सो 130 बाई 870 इंटू 100। नाउ व्हेन यू कैलकुलेट दिस नंबर, you don't need to divide, use calculator, just go with this one. See, all option has 1 1 1, तो 87 into 1 करेंगे तो we get subtract 3 and 4. अब देखो, now look at the options, it can never be 1. अब 8 टाइम्स किया तो 64 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 40 could be this possible answer। हमें बस 5 और 4 के लिए चेक करना है, तो 8 7 into 4 कर लेता हूँ, तो 28 2 32 34, राइट। और कुछ हो सकता है, अगर हम 5 पे चेक करें तो 87 इंटू 5 35 3 40 43। नाउ दिस बिकम्स ग्रेटर देन नंबर, राइट। तो वी वुड गो फॉर 4 टाइम्स। ऑप्शन हो जाएगा बी इसके लिए। सेकेंड क्वेश्चन इज कॉस स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 61। नाउ हम सिंपली कन्वर्ट कर लेंगे। कॉस स्क्वायर 29 को मैं लिख लेता हूँ 90 माइनस 29 61। ऑलराइट, मैंने इसको इस फॉर्म में करा ना। कॉस 90 की वजह से कन्वर्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर पे। अब 90 से ये शिफ्ट हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इट विल बिकम साइन स्क्वायर 61। तो साइन स्क्वायर 61 प्लस कॉस स्क्वायर 61 इज नथिंग बट 1। तो ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। In a circular race of 840 meter, A and B start running in the same direction at the same time from the same point of at speed 6 meter per second and 12 meter per second respectively. After how much time will they meet next time? So basically ये सर्कल है। यहाँ से सपोज करो इन्होंने स्टार्ट किया भागना इस डायरेक्शन में, एक की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, एक की है 12। ये पूरा सर्कल, ये सर्कुलर पाथ जो भी गिवन है वो 840 मीटर का है। व्हेन दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो टाइम होगा वो 840। अब ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 840 बाई 6, दिस गिव्स अस 140 मीटर पर सेकेंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो O be the center of the circle. AB and CD are two parallel chords on the same side of the radius. OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD. So AB, let's say this is AB and this is CD. अब OP is perpendicular to AB, तो यहाँ पे ये P पॉइंट हो गया एंड OQ, दिस इज़ अ Q पॉइंट। राइट, नाउ AB 10 है, तो ये जिस पे भी परपेंडिकुलर पे होगा तो ये हाफ हाफ में चला जाएगा, और CD अगर 24 है तो ये भी हाफ हाफ हो जाएगा। नाउ PQ की इसने वैल्यू पहले से गिवन है 7, तो लेट्स अज्यूम दिस इज X। अब देखो यहाँ पे ये रेडियस होगी एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस, सो OD रेडियस है, OB भी रेडियस ही है। तो वी विल इक्वेट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। नाउ यहाँ से पहला वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल को लिखते हैं OD वाले पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 112 स्क्वायर विल बी इक्वल टू R स्क्वायर, तो उसको मैं हटा दे रहा हूँ अभी के लिए। एंड दिस विल बी x प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर, डजेंट मैटर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 to the 14x plus 25. Now x square got cancelled out. 144 माइनस इसको ऐड करना कितना हो जाएगा 74, दैट इक्वल टू 14x
नाउ 70 इक्वल टू 14x एंड x इक्वल टू 5. नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ x, लेकिन हमें चाहिए रेडियस. तो रेडियस होगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. तो आर स्क्वायर 25 प्लस 144 दैट इक्वल्स टू 169 एंड दैट इज स्क्वायर ऑफ 13. दे आर आस्किंग फॉर द डायमीटर. अगर रेडियस 13 है तो डायमीटर होगा 26. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए वन साइड वन एंगल, वो ये तो नहीं होगा. these have two equal sides and the same perimeter. तो टू साइड सेम है. हाँ, तो ये हो जाएगा इसका आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ. पाइप P एंड fill pipe P is 21 times faster than Q. सो P to Q का जो एफिशिएंसी का रेशो होगा 21:1 हो गया. इफ़ Q fills a cistern in 110 मीटर 110 मिनट. ओके, तो क्वांटिटी या फिर कैपेसिटी कैसे फिगर आउट करेंगे हम लोग टैंक की. लेट्स कॉल इट अ टोटल वर्क. तो ये होगा एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम. तो 1 मल्टीप्लाई 110 दैट गिव्स अस 110. ये टोटल कैपेसिटी हो गया या टोटल वर्क हो गया. हाउ मच टाइम विल बोथ पाइप टेक टू फिल इट. तो 110 21 प्लस 1 दैट गिव्स अस 22 एंड इसको डिवाइड किया तो 5 मिनट. सो बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. R pays 100 rupees to P with 5 to 1 rupee coin. The total number of coins used for paying are 40. What is the number of coins of denomination of 5 rupees in the payment? Okay. See, 5 rupees का coin है, इसको मैं x मान लेता हूँ. और 2 rupees का coin है, इसको मैं y मान लेता हूँ. और 1 रुपये का कॉइन है, इसको मैं z मान लेता हूँ. नाउ यू नोटिस कि x प्लस वाई प्लस जेड टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने अपने पास 40. अगर मुझे वैल्यू बनानी है तो सपोज अगर मैं 5x कर देता हूँ, इट बिकम्स अ वैल्यू, ये टोटल अमाउंट. तो 5x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 100. तो इतना ही होगा. अब ना लेट्स सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो 4x y z कैंसिल आउट हो जाएगा. इट बिकम 60. नाउ व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 5. देखो ये जो नंबर है ये फिगर आउट करना है हमको कितना होगा. अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पे 4x विल बी इक्वल टू 60 माइनस वाई एंड x विल बी 15 माइनस y बाई 4. राइट. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ के कॉइन कितने होंगे. कितने ही हो सकते हैं. अगर आप इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यू विल गेट समथिंग. आइडिया लग जाता है कहाँ से कितना होगा. देखो अगर मैं 16 सब्स्टिट्यूट करता हूँ इस इक्वेशन में तो 64 हो जाएगा. तो ये तो नहीं हो सकता. 17 डालूंगा तो 6 और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. 18 डालने पे और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. तो प्रोबेबल आंसर यही होगा कि 4 इंटू 13 प्लस वाई इक्वल टू 60 यूज़ करूँ. तो यहाँ से 52 प्लस 8 दैट गिव्स अस 6. तो ये एक पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है. डोंट गो विद द लॉन्गर सोल्यूशन, वो मिलेगा भी नहीं. 3 वेरिएबल इक्वेशन है और यहाँ पे 2 ही इक्वेशन गिवन है. सो वी कैन नेवर फिगर आउट एक्स वाई जेड की एग्जैक्ट वैल्यूज़. तो हमें अजम्पशन मेथड लगाना पड़ेगा थोड़ा सा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेडिया ऑफ 2 cones आर इन द रेशो 2:5 and their volumes are in the ratio 3:5. What is the ratio of their heights? तो वॉल्यूम क्या होता है इसका. वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. राइट. नाउ लेट्स से 2 रेडियस है, यहाँ पे 2 है और एक 5 है, तो डिफरेंट ले लेते हैं. तो 2 कॉन है, एक कोन दूसरा कोन. राइट. इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. दूसरे वाले का ले लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड एच. ऑलराइट. ये ऑलरेडी गिवन है हमको कितना 3/5. आर की वैल्यू भी गिवन है.
तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो 2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4h, और ये 25 हो जाएगा, दैट बिकम्स h। सो 3/5, सो h/h कितना होगा, 3 इंटू 25 एंड 4 इंटू 5। सो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 15/4, तो डी ऑप्शन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ k सो दैट द नंबर 2179224k इज़ डिविजिबल बाई 6। देखो 6 से डिवाइड करना है इस नंबर को, तो ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी पॉसिबल है कि ये 6 से भी डिवाइड होगा। तो 217,924k, तो यहाँ पे ये तो 3 से डिवाइड हो गया, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों भी 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो आई हैव टू फिगर आउट कि 7 + k, और k को इवन नंबर रखना बहुत ज़रूरी है। तो 2 ही एक ऐसा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, 7 + 2, तो ये 9 भी हो जाएगा जो 3 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे इवन नंबर यूज़ होगा तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। सो 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन, in an election between two candidates, y% of the voters did not vote. 10% of the voters votes cast declared invalid. While all the valid votes were cast in favor of either of the two candidates, the candidate who got 59.375% of the valid votes cast was declared elected by 2484 votes. If the number of people eligible to vote in the election was 16,000, what is the value of y? तो देखो, सो टोटल 16,000 है, तो यहाँ से y निकल गए डिड नॉट वोट वाले, राइट, डिड नॉट वोट। तो ये जो बाकी बचेंगे 16,000, राइट, 1 - y/100, ये वो लोग होंगे जिन्होंने वोट किया होगा, वोटेड। अब इसमें से भी 10% ऑफ द वोट्स कास्ट डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ना इसका 10% डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो 90% वैलिड होगा, तो 90% या फिर 0.9 मल्टीप्लाई 16,000 1 - y/100, ये वैलिड वोट्स हैं ना। अब जो वैलिड वोट्स हैं, वाइल द all the valid votes cast in the favor of either of the two candidates, the winner, the candidate who got 59.375% of the valid votes, was declared elected by 2484 votes. देखो नाउ 100% इमेजिन करो वोट होते होंगे, तो एक पर्सन को अगर 59.375 मिल गए हैं तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा, तो 5 2 6 0 एंड 4, यानी कि जो लूज़र होगा उसको इतना मिला होगा और विनर को मिला है कितना, 59। नाउ जस्ट सी कि ये जो डिफरेंस है ये कितना आ रहा है। इसको अगर डिफरेंस देखोगे तो ये विन मार्जिन हो जाएगा, विच इज़ 0 5 7 8 एंड 1, तो ये हो गया 18.75%। तो इसका भी 18.75% जो होगा टोटल, दैट इज़ 2484। बिट ऑफ अ कैलकुलेशन, तो मैं 9/10 1875% था, तो 2 ज़ीरो एक्स्ट्रा आ जाएंगे परसेंट रिमूव करने के चक्कर में, 1000 × 1 - y/100, एंड दैट इज़ इक्वल टू 2484। बिट ऑफ अ कैलकुलेशन। ना इसको अगर कैलकुलेट कर भी देंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, लेट्स क्विकली कैलकुलेट। ज़ीरोस, तो ये 3 ज़ीरोस सारे चले गए एक साथ, और कुछ बचता है जो देख लो, 1875 डिवाइडेड बाई 25, तो 25 से ये किया तो 75 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 से ये 4 टाइम्स में चला गया, राइट। तो 1 - y/100। अब सारे वैल्यूज़ को उठा के उधर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा मिनिमल हो जाए। अब मिनिमल करने के लिए कुछ बचा भी नहीं वैसे तो, बट एनीवे लेट्स सी दैट क्या हो जाता है। 9 × 75 × 4, तो 2484 डिवाइडेड बाई 4, इसको डिवाइड किया तो वी गॉट 621। नाउ इसको भी 9 से डिवाइड किया
तो वी गॉट 69। ऑलराइट, अब स्पेस ही ख़त्म हो गया करने के लिए, बट एनीवे लेट्स y माइनस 100/100 इक्वल टू 69/75। तो ये 4, ये 3 से ये 23 और 100 माइनस वाई इक्वल टू 92। नाउ यू कैन सी यहाँ पर मुझे 8 यूज़ करना पड़ेगा टू सेटिस्फाई, तो इसका होगा आंसर 8। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन नाउ। बिट ऑफ अ लेंथी क्वेश्चन था। एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 550 if it is sold at a discount of 40%, okay, then the selling price becomes 10% more than the cost price. तो CP, SP एंड MP अगर इसको डिस्काउंट पे डाला 60%, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 40% डिस्काउंट पे, तो इट विल बिकम 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो ये हो जाएगा 110। तो इसको मर्ज कर देते हैं, तो 66 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 110 और यहाँ पे आ जाएगा 60। ठीक है, तो 60, 66 एंड 110। तो अगर ये 550 का है, इसकी वैल्यू अगर 550 है विच इज़ 5 टाइम्स व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, तो इसको करेंगे तो ये 300 आ जाता है, विच इज़ सी ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। If the sum of the two sides of an equilateral triangle is 16, find the third side. तो बहुत सिंपल सा है, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16। तो ये सम हो गया टू साइड्स, तो ये 2x की वैल्यू अगर 16 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 8, यानी कि तीनों साइड 8 होंगी, तो डी ऑप्शन। सिंप्लीफाई दिस वन, x² माइनस 9 x प्लस 3। देखो ऊपर वाली वैल्यू को टर्न चेंज कर दे रहा हूँ, 3² लिख देते हैं, x प्लस 3 ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, x प्लस 3 माइनस x माइनस 3 सॉर्ट ऑफ ये वाला, तो ये x प्लस 3 गॉट एलिमिनेटेड, अपने पास बचा x माइनस 3। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 22 एंड 10 सेंटीमीटर इज 37। ओके, तो समथिंग ऐसा कुछ होगा, एक की रेडियस है 22, एक की रेडियस है 10। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर का वो है 37। इफ़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, नाउ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसको बोलते हैं, लेट्स से ये m हो गया, ये q हो गया, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट MQ। तो ये MQ की जो लेंथ होती है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, ये होता है d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो d की वैल्यू तो है 37 स्क्वायर, R1 माइनस R2 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। नाउ डोंट मल्टीप्लाई और डोंट एनीथिंग डू दैट, a² माइनस b² अप्लाई करो, तो 37 प्लस 12 49, 37 माइनस 12 25, तो 7 इंटू 5 35 आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 40, साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 55, साइन स्क्वायर 35, साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 50 एंड लास्ट साइन स्क्वायर 60। देखो हर एक नंबर को ना हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, जहाँ पे एक क्वेश्चन था ना साइन स्क्वायर वाला, तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, दोनों में से एक को, तो पेयर बन जाएंगे, ये 1 1 के पेयर बनते चले जाएंगे। तो हम जस्ट रिमूविंग दीज थिंग, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दिस विल टर्न टू 1, पॉजिटिव 1, राइट। एनीथिंग एल्स, देखो ये वाला और ये वाला मिलके 1 हो जाएगा, तो इनको कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न थोड़ा कम हो जाए। अब देखो नाउ यहाँ पे लुक एट दिस वन, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो ये कैसा हो जाएगा, समथिंग लाइक ऐसे साइन स्क्वायर 40, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 40। तो व्हेन यू टेक इट आउट कॉमन, माइनस बाहर ले लोगे, तो साइन स्क्वायर 40
कॉस स्क्वायर 40 दिखाई देगा आपको। अब दिस इज इक्वल टू 1, तो ये -1 हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। अब बचते हैं ये दोनों। अब इसमें ना एक नंबर कम है या फिर एक नंबर ज़्यादा लिख दिया गलती से, बट लेट्स से इसको मैं देख लेता हूँ। तो इसका भी -1 हो जाएगा, तो दिस टू कैंसिल, बचा 0 आंसर। अब ये बाय मिस्टेक मिसप्रिंट हुआ है और ये गलती से मिसप्रिंट होकर आया है, तो अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ होता तो -1/√2 होता, विच इज़ नॉट देयर। तो रीप्रिंट हो गया नंबर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 out of 100 of boys and girls in an examination is 75 and 80. If the average marks of all students is 78, तो quite simple, boys का 75, गर्ल्स का 80, अब पूरी क्लास का 78। तो रेशो पूछा है बॉयज़ टू गर्ल्स, तो ये 2:3 हो जाता है, बी ऑप्शन। ऑलराइट, राजेश in his printing press got an order to print some books, out of which he completed 17/27 of the order in 34 days. In how many days did he complete the entire order of the print? 80 देखो, अगर 17 बुक्स को प्रिंट करने के लिए इसको 34 डेज़ लगता है, मान लो कि टोटल 27 बुक्स थी और 17 बुक्स के लिए उसको 24 डेज़ लगा, यानी कि हर एक बुक के लिए उसको कितना दिन लगा होगा? 2 दिन, राइट। हाँ, इन हाउ मेनी डेज डिड ही कंप्लीट द एंटायर ऑर्डर, तो टोटल बुक्स ही कितनी प्रिंट करवानी है इसको, तो 27 बुक्स है, तो इसको लगना चाहिए 54 डेज। ऑलराइट, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट, ओके, x³ + 15x² + 75x + 125 and multiply x - 5 डिवाइडेड बाय x² माइनस, देखो इसको मैं 25 को डायरेक्टली 5² लिख दे रहा हूँ। इफ़ यू सी दिस वन, ये है x + 5 का होल क्यूब, x - 5 और यहाँ पे हो गया x + 5 एंड x - 5। दिस गॉट कैंसल्ड आउट, दिस गॉट कैंसल्ड आउट, अपने पास बचेगा x + 5 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो x² + 25 + 10x, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट, ना cosec x, तो इसको बहुत सिंपली सॉल्व कर देता हूँ मैं, वैल्यू सब्सिट्यूट करके ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखो cosec x, तो यहाँ पे x मान लेते हैं। अब cosec क्या होता है? ये साइन का उल्टा होता है। साइन क्या होता है? p/h, तो ये होता है h/p। तो इसके अकॉर्डिंग ये 5 है और ये 3 है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट ये 4 होगा, ठीक है। तो sec² क्या होगा? sec² होता है b/h, यानी कि h/b। sec हो जाएगा h/b और cot हो जाएगा b/p। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं सारे नंबर्स को जहाँ पे दिख रहा है ना ये। तो sec² हो गया 5/4 का होल स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई cot² अगेन, cot² क्या होगा? b/p, तो 4/3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 + cot अगेन cot², तो 4/3 का होल स्क्वायर। अरे तो 25 - 16/16, 16/9 और यहाँ पे 9 ये हो गया, ठीक है। सी इसको सॉल्व कर लो तो यू गेट 9/16, 16/9, 25/9, तो दीज टू कैंसिल आउट, लास्ट में बस बचेगा 25/9, बी ऑप्शन। Which of the following can be the value of k? If 88k divided by 8 minus 9 and divided by 35 plus k² बराबर है 1k, तो ये हो गया 11k - 9, यहाँ से 1 बचेगा, 1 + k²। अरे तो क्या ही हो सकता है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो k² - 11k और ये उधर जाके हो जाएगा +10 = 0। तो इसको सॉल्व करने जाओगे तो रूट मिलेंगे आपको 10 and 1,
1 डाल दो 10 डाल दो, दोनों में सेटिस्फाई कर जाएगा, तो डी ऑप्शन। Mohan borrows a sum of 4,22,092 at the rate of 20% per annum at simple interest. At the end of first year, he repays 21,679 towards the return of principal amount borrowed. Okay. At the end of first, if Mohan clears all pending dues at the end of second year, including the interest payment of that accrued during the first year, how much does he pay at the end of the second year? Okay, सिंपल है कि मुझे एक साल का देखना है, तो एक साल का इसका इंटरेस्ट होगा 20%, 0.2। अब 0.2 कितना होगा इसका, हम यूजिंग कैलकुलेटर यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से, सो ये होता है 84,418.4, इतना उसने दिया होगा। आउट ऑफ दिस उसने ना 21,679 रिटर्न कर दिया, तो उसके पास सेकेंड ईयर में कितना बचा है देने के लिए, 21,679। अब देखो ये उसका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया होगा, क्योंकि उसने बोला था प्रिंसिपल के लिए बिहाफ पे इतना पे कर दिया उसने। अब इसका 0.2 कितना होगा वो भी देख लेते हैं, 413 मल्टीप्लाई 0.2, तो इसका 0.2 निकालोगे तो आपको मिलेगा 882.6। अब देखो उसको देने कितने हैं, उसको देने पहले साल का इंटरेस्ट विच इज़ दिस, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट विच इज़ दिस, एंड प्रिंसिपल ये जो बच्चा हुआ है बाकी। अब ये सारा मिला के कितना हो जाएगा उसका 0.4 प्लस 882.6 प्लस 413, तो ये हो जाएगा 564,914, बी ऑप्शन। ठीक है, एंड डन। So this was only for the questions. If you need any help for any particular topic, just reach out in the comment section. I'll be happy to help.